नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका पाठ 6 बिहारी के दोहे, इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ और बिहारी जी के संक्षिप्त परिचय को भी बता चुकी हूँ। तो आज मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। अब नीचे कुछ बातें कही गई है, उनको देखिए और देखिए कि किस पद में ये बातें कही गई है। तो यहाँ पर जो बातें कही गई है वो है कि बाह्य आडंबर व्यर्थ है। बाहरी आडंबर जो है ना वह व्यर्थ है। तो किस पद में कहा गया है यह चीज? तो जप माला छापै तिलक शरण एको काम, मन कांचे नाचे विद्या सांचे रांचे राम। तो इस पद में कहा गया है कि जप माला जप करना, माथे पे तिलक लगाने सब व्यर्थ है, ये सब बाह्य आडंबर है, इसी पद में कहा गया है। ख में है कि नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो इस चीज की चर्चा किस पद में की गई है, यही पूछा जा रहा है। तो नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोय, अजे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होय, इसी पद में चर्चा की गई है नम्रता की। अब गाँव में है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, प्रत्येक में गुण होना जरूरी होता है। तो इस किस पद में इसकी चर्चा की गई है? तो बड़े न हुजे गिनन बिनु बिरद बड़ाई पाए, अकात धतुरे शोकन को गानो गढ़ों जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता। कनक दो का नाम होता है, धतुरा का भी, सोना का भी। लेकिन क्या कनक नाम पड़ जाने से धतुरा से गाना गढ़ा जा सकता है? नहीं। तो क्या बड़ाई उसकी की जाएगी? अब आगे है कि सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, तो समान रूप से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस चीज की चर्चा किस पद में की गई है? तो दीर्घ सांस न लेहु दुखा, असुख साई न भूल, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल, इसी पद में इसकी चर्चा की गई है। प्रश्न संख्या 2 में है कि दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो दुर्जन होता है ना, जिनका विचार गंदा होता है, तो उसकी संगति को पा करके जिनकी अच्छी सत्संगति भी होती है, वह मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। अब जिसकी जैसा लगेगा संग वैसा लाएगा रंग, जिसके जैसे रहिएगा जिसके साथ वैसा रंग आना ही है। तो इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को अगर कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती, वैसे ही दुर्जन की संगति पाकर सत्संगति वाला भी अच्छा नहीं रह सकता। अब प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दिए गए हैं तो उसकी पूर्ति करने के लिए कहा जा रहा है। अब नर की अरु और फिर खाली स्थान है, तो क्या होगा यहाँ पर? नर की अरुलन नीर की गति को करी, जो ते तो नीची हवा चले ते तो ऊंची होए, फिर खाली स्थान पूरा हो गया। फिर ख में है कि जप माला छापे तिलक, जप माला और सर पर तिलक ये छापने से आगे क्या होगा? तो जप माला छापे तिलक शरण एको काम, और मन कांचे नाचे बिथा सांचे राचे राम। कह रहे हैं कि जप माला करने से, माला के जाप करने से, सर पे तिलक लगाने से क्या उनका सब काम सफल नहीं हो जाएगा? जिसका मन अच्छा होगा ना, जिसका मन पवित्र होगा, उसका सारा काम भगवान राम जो है वह सफल कर देंगे। गाँव में पूछा जा रहा है कि बड़े न हुजे, फिर खाली स्थान है, तो बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। आगे है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख, फिर खाली स्थान है तो उसमें क्या होगा? खाली स्थान को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। तो दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई हीन भूल, दई दई को करत है, दई दई सो कबूल। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? गोपियां जी जो थी ना, कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लोभ में उनकी मुरली को छुपा दिया और
जब श्री कृष्ण जी गोपियों पर शक होता है, जब शक करते हैं कि आप ही लोगों ने मुरली लिया है, तो आप मुरली लेने से क्या करती है, मना कर देती है। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया था, आज इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को भी करवा दिया, और बहुत आसान क्वेश्चन था। आप लोग बिहारी जी के जो दोहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, तो खाली स्थान भरने में भी आप लोगों को सहूलियत होगी। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब